ठीक है. So guys, we are going to start our new chapter of chemistry. That is chapter number 3, metals and non-metals. इसको समझने से पहले यार सब एक चीज समझो. अगर मैं बात करूं, तुम्हारी 9th क्लास में तुम पढ़ते थे सोडियम एंड क्लोरीन. अगर मैं सोडियम एंड क्लोरीन की बात करूं तो सोडियम का नंबर होता था 11, क्लोरीन का होता था 17. राइट. उसी से हमें लिंक करो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती थी 281, तभी 11 होगा. इसकी होती थी 287, तभी ये 17 बनेगा. अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, वैलेंसी क्या होती थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. ये 1 है, ये 7 है, लेकिन हमें जब भी 3 से बड़ा हो जाता था तो हम, या 4 से बड़ा, तो हम 8 में से माइनस करते थे. तो इसके भी 8 - 7, इट इज 1 ओनली. साथ में तुम एक चीज और पढ़ते थे. अगर Na और Cl का मुझे कंपाउंड बनाना है तो इनकी वैलेंसी लिखते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, और जो आंसर आता था वो इसका कंपाउंड कहलाता था. ओके. एंड साथ में इसी से हमारा नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल. अब हम इसको बोलेंगे मेटल, इसे बोलेंगे नॉन मेटल. इस तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना. अभी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात बाद में करने वाला हूँ. अभी बस मेन डिफरेंस बता रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स. जैसे मैंने बोला, मेटल का एग्जांपल Na और इसका Cl. Na की वैलेंसी 1 है और Cl की 1 है, लेकिन हम उसको हमेशा नॉन मेटल की वैलेंसी माइनस में बोलते हैं, तो माइनस में. तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? ये सबको पता है कि एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 शेल्स का होता है. ये 8 शेल्स का होना चाहिए था. सबको पता होगा KLM288. ये 8 का नहीं है, इसके अंदर 1 है. अगर इसे 8 बनाना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. वो पॉसिबल नहीं है एक इंसान के पास. राइट. इसके पास कितने हैं? 7. इसे कितने बनाने हैं? 8. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है कोई भी चीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लूं तुषार और भव्या. ठीक है, पिज्जा खाने गए. तुषार के पास 10 रुपए है और भव्य के पास 150 रुपए है, और पिज्जा सपोज 160 का आ रहा है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुषार कहे, तुषार 150 रुपए डाले और भव्य कहे चल मैं 10 रुपए डाल देता हूँ, मैं भी पूरा पिज्जा खाऊंगा. और ये भी नहीं कह रहा कि चल मैं बाद में दे दूंगा, या कुछ भी एग्जाम्पल. तो ऐसा केस नहीं हो सकता ना. ऑब्वियसली या तो इक्वल डिवीजन होगा, या चलो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, बट इतना ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब उस केस में अगर पिज्जा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो पिज्जा है अगर 160 का है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान 10 रुपए की कॉन्ट्री कर रहा है और एक 150 की कर रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो अलग बात है, तुम करना चाहो कर सकते हैं, बट ऐसे सही नहीं होता है. एक बॉन्ड या रिलेशन की बात करो, इट्स नॉट गुड. सो उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन का मेटल और नॉन मेटल का खेल होता है वो भी इसी तरीके से होता है. वही हमें इसमें समझना है, वो ध्यान से सुनना. मैंने बोला जैसे सोडियम. राइट, एक सेकेंड. अगर मैं मेटल की बात करूं, एक है सोडियम, एक होता है मैग्नीशियम. इसका नंबर है 11, इसका नंबर है 12. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, इसकी होती है 282. अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी लास्ट वाली इट इज 1, इट इज मैग्नीशियम की 2. सो इसका मतलब हुआ, अब देखो इसके पास 281 है, इसको 8 बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है. मतलब इसको कोई भी इंसान या कोई भी दूसरा एलिमेंट इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता. किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो 7 दे दे. 1 2 3 दे सकता है, 7 नहीं दे सकता. इसका मतलब इसको कोई भी देने वाला नहीं है. तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये किसी और को दे सकता है. राइट. उसी तरीके से ये 2 है, इसको 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है. इट राइट. इसको 8 बनाने के लिए, क्योंकि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 8 बने? ऑब्वियस सी चीज है 6 ही. क्योंकि 8 क्यों बनाना है? ऑक्टेट बनाने के लिए. बट कोई भी एलिमेंट या कोई भी दूसरा इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. सो क्या करेगा? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और एक किसी और को दे देगा. तो इससे एक चीज पता चल गई, जितने भी मेटल्स होते हैं they will be losing electrons. ऐसा क्यों? To complete their octet. जैसे मैं सोडियम की बात करूं,
अगर इनिशियल उसका नंबर 11 था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281, उसने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी को दिया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक कम हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं Na+। अब इसका नंबर 10 हो गया। जैसे अब मैग्नीशियम के देखें अगर हम, तो उसका नंबर 2812 था, 282, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए तो इस पे चार्ज आ जाएगा +2 का, और इसका ये हो जाएगा 2,8। ये तुम शॉर्ट में 9th क्लास में शॉर्ट में तुमने ये चीजें पढ़ी भी थी, राइट। तो यही चीज है कि जिस पे प्लस का चार्ज आ रहा है वो ही सारे मेटल्स होते हैं, ऐसा समझो, क्योंकि इट मींस दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नॉन मेटल्स की बात अगर मैं करूं, अगर नॉन मेटल्स की बात अगर करी जाए, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर होता है 17287। अब इसे 8 बनाना है, सबको पता है ये 8 बन सकता है। क्यों बन सकता है? कितने एलिमेंट्स की इसको जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सॉरी, इट ओनली नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8। इसे ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ऑक्टेट बनाने के लिए। ये तो बहुत इजीली पॉसिबल है, कोई भी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे मैंने देखा Na, इसको Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इसको दे देगा और बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सो Na ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी 8 हो जाएगी। सो ये 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है, ऐड हुआ है, तो इसलिए इस पे चार्ज माइनस आता है। इसने किसी से लिया है, तो लेने को क्या कहते हैं? गेन। तो इससे पता चला कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, और गेन जब भी करेंगे तो उनपे कौन सा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज बहुत 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 सिंपल है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं, तो उस पे भी नेगेटिव ही चार्ज आता है, हम 2- लिखते हैं। क्लोरीन पे जैसे Cl होता है फॉर क्लोरीन, उस पे माइनस का चार्ज आया, तो ऑक्सीजन पे 2- का आता है। ऐसा क्यों आता है? ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कही थे 2 और 6 होगी, K और L शेल में। लेकिन अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 8 बनने के लिए? इट ओनली नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सब 9th क्लास में वैसे पढ़ा दिया जाता है। इट ओनली नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। सो अब ये क्या करेगा? जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था, ये 2 इसको चाहिए, तो मैग्नीशियम इसे 2 दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। जैसे इसने 2 दिए, मतलब ऑक्सीजन क्या करने वाला है? ऑब्वियस चीज है, इसके पास 6 है, इसके पास ज्यादा है, तो ये लूज तो करेगा ही नहीं। इसके बाद 2 की कमी आ रही है, अब 2, उसको 2 मार्क्स चाहिए। सपोज अगर मार्क्स की बात करें तो ये थोड़ा वो 6 मार्क्स लूज कर देगा, तो 6 चीजें वो लूज नहीं कर सकता, 6 इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता, वो 2 ले लेगा किसी से। तो कैसे लेगा? वो मैं लिख दिया, टॉनी नीड्स टू कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए हैं, उसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसलिए ओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2, तो 2- लिखा गया, राइट। और साथ में ये नॉन मेटल बन गया, बिकॉज ये क्या कर रहा है यहाँ पे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बता दिया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नॉन मेटल्स करते हैं। सो इट वाज वेरी इजी, इट्स अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट, हमारी जो हमें पढ़ना है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब भी तुम छोटी क्लासेस में पढ़ लेते थे, सभी के सभी। अगर बात करें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। मेटल्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये मैलिएबल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? दे कैन बी, इस छोटी क्लास में 7th 8th में पढ़ा होगा, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स की हम शीट्स बना सकते हैं, राइट। सेकंड अगर बात करूं, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स।
ड्रोन इनटू वायर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी वायर्स होती हैं, तुमने सुना होगा एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर। तो ये मेटल्स हैं, मेटल्स की वायर्स बनती हैं, तो इसलिए मेटल्स डक्टाइल होते हैं। थर्ड पॉइंट, सोनरस। सोनरस मतलब होता है दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद हार्ड सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई भी मेटल है अगर वो हार्ड सरफेस के साथ टकराएगा तो साउंड करेगा। कोई भी तुम मेटल की चीज ले लो, उसे टिक टिक करो, ऐसे भी अगर मैंने ऐसे भी किया, लैपटॉप पे भी मैं अगर पेन को कर रहा हूँ, अगर वो मेटल का है मेरा पेन जैसे, ठीक है, सो क्योंकि स्टाइलस है मेरा, वो मेटल का बना हुआ है, दिख रहा है मुझे, सो उस पर टिक टिक करके आवाज आ पा रही है, तो इसका मतलब दैट इज सोनरस। सोनरस है मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो मेटल हुआ। फोर्थ पॉइंट, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनी, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, डेफिनेटली करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियस ही चीज ये होती है। सिक्स्थ पॉइंट, दे आर हार्ड। मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, बिकॉज दे आर सॉफ्ट। वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब इन तीन मेटल्स को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो भी सारे डिस्कस करते चलते हैं। सेवंथ पॉइंट, मेटल्स के बारे में अगर हम पढ़ें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है। सेकेंड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में ही होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन सारे अदर मेटल्स आर सॉलिड। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी और भी आती हैं। एक्सेप्शंस वो क्या होती हैं वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ साथ में। पहली, आयोडीन की अगर मैं बात करूं, आयोडीन को हम आई से लिखते हैं, ये नॉन मेटल होता है। आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन स्टिल ये लस्ट्रस है। लस्ट्रस मतलब शाइनी। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो तो शाइनी शाइनी होते हैं, मैंने पहले ही बताया, और नॉन मेटल्स इसका उल्टा, मतलब शाइनी नहीं होंगे। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है दुनिया में जिसका नाम आयोडीन है, वो शाइन करता है लेकिन वो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल ही। तो ये क्या हुई, एक्सेप्शन हुई। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं उसी तरीके से। सेकंड, एल्कली मेटल से क्या होती हैं, अभी चैप्टर 5 में भी आएगा, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इनकी लो डेंसिटी होती है। अभी मैंने बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है, राइट। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन हमें हमेशा ही होती हैं, सो उस चीज को हमें बस याद रखना होता है, राइट। अगर मैं नॉन मेटल की अब मैं बात करने चलूं, ये मेटल्स क्या थे, मेलिएबल। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेलिएबल। ये डक्टाइल थे, मतलब वायर्स की फॉर्म वायर्स बन पा रही थी, लेकिन नॉन मेटल्स की वायर नहीं बनती है। ये सोनरस थे, ये साउंड प्रोड्यूस करते थे, लेकिन ये नॉन सोनरस होते हैं नॉन मेटल्स, बिकॉज कोई भी नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये शाइनी नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सब उल्टा कर देना है, कुछ भी सीधा नहीं है, देख लो ऑब्वियस सी चीज है, नॉन लगा हुआ है। ये तो सारे ही सॉफ्ट होते हैं। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉलिड्स हैं तो ये क्या होंगे, एक तरह से लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हाई डेंसिटी तो इनकी क्या होगी, लो डेंसिटी। ठीक है, इट इज अ बेसिक थिंग ओनली कि हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये पेपर में पूछे वैसे नहीं जाते हैं,
लेकिन जब तक हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में यही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में या इनके बारे में कैसे जान पाएंगे। देव समझ आ गया? अनमोल समझ आ गया? सबको समझ आ गया है? यस यस भैया। भैया। यस भैया। ओके, यस आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं सीधा एक चीज की बात करने जा रहा हूँ, आयोनिक कंपाउंड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चला। आयनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, राइट। अब ये कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना सब। मेटल जैसे कि सोडियम, नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन सबको पता है क्या बन के आना है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ये कैसे बना था ये भी मैंने अभी अभी पीछे बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो ये कब बन पाते हैं आयोनिक कंपाउंड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सो ये चीज में जैसे सोडियम क्लोरीन, ये जो तुम करते थे ये आयोनिक कंपाउंड ही तो बन के आता था, जो मैंने अभी अभी बताया तुम्हें, राइट। अभी मैंने बात करी थी कि जब भी हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना तो क्यों होता है, वैसे उसका मैंने रीजन तब नहीं बताया था, तो इसमें बताने वाला हूँ। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बाय एज दे आर, वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना तुम्हें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऑल्सो लॉट ऑफ एनर्जी is required to break this force of attraction and melt the ionic compound। इस पूरी लाइन का सिंपल से अगर हिंदी के शब्दों में बात करूं, जैसे मैंने Na और Cl का NaCl एक बॉन्ड बनाया, सो ये आयोनिक कंपाउंड है। क्यों है भाई, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ये हार्ड है, सेकंड ये सॉलिड है। ये क्यों हो पाया, बिकॉज इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से बॉन्ड बना है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही होता है। और मैंने लिखा बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसका मतलब ये होता है जैसे NaCl है, राइट। मुझे इसे ब्रेक करना है, ब्रेक का मतलब है इसको बीच से अलग अलग करना है, मेरे को Na अलग करना है, Cl अलग करना है। तो ये मैं नहीं कर सकता बड़ी इजीली, ठीक है। ये अलग अलग करने के लिए मुझे, इसको अलग अलग करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये अलग होंगे। तो इसका मतलब इसीलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज बहुत हार्ड है, राइट। इट इज नॉट इजी, बहुत 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 एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये जाके ब्रेक होंगे, अदरवाइज ये नहीं हो। नेक्स्ट चीज, इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मैंने बता दिया था, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही तुम्हें, कि जो मेटल्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लास्ट में होते हैं, वो हमेशा 1, 2 और 3 होते हैं। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा 5, 6 और 7। अब बात आया 4 का, गया यार 4 होता है कार्बन की वैलेंसी, और कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जो कि हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है अभी आगे। तो अभी हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मेटल 1, 2, 3, जैसे सोडियम, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, मैग्नीशियम उसकी वैलेंसी होती है 2,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। इसमें बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, लेकिन हम उसको 3 लिख देते हैं वो राउंड ऑफ करके, क्योंकि 8 में से 5 माइनस करना होता है हमें। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर शेल की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के लास्ट में 6, ठीक है, इनकी वैलेंसी जैसे हो गई, इसकी 3 होती है, 8 में से माइनस करके, इसकी 8 में से माइनस करके 2 होती है, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखना है। इसकी वजह से ही ऑक्टेट कंप्लीट बनाने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स react with each other to complete their, ये सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था तुम्हें, octet and to get a stable configuration। साफ शब्दों में इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, साफ शब्दों में इसका मतलब ये है कि Na, अब ध्यान से सुनना सब, Cl, Na की वैलेंसी 281, तो इसके लास्ट में आ रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने आए थे इसके अंदर, 1। क्लोरीन में 17 नंबर होता है, 287, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा हमें, यहाँ पे इसका 1 है तो मैंने 1 के लिए क्रॉस लगाया, इसके 7 है तो 7 के लिए मैंने डॉट लगाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये करेगा क्या, इस चीज को हमें ध्यान से समझना। अब ये क्या करने वाला है, जी सोडियम है एक, इसके पास 7 है, इसके पास कितने हैं, 1 है, तो ये इसको 1 दे देगा ताकि क्लोरीन के 8 हो जाएं, वो भी कंप्लीटली फुल्ली स्टेबल हो जाए क्योंकि इसका 8 हो जाएगा, और ये एक लूज कर देगा ताकि इसका एक हट जाए, ये भी अपना कंप्लीटली फुली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले। जिसकी वजह से जब ऐसी चीज होगी, जब ये रिएक्शन होगी, तो ये देखो Na ने एक लूज करा, देखो इसने दे दिया, इस एरो से साफ साफ दिख रहा है Na ने दिया है, जो देता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उससे प्लस चार्ज आता है, तभी तो वो मेटल कहला रहा है। अब क्लोरीन ने एक गेन किया है, जब भी क्लोरीन एक गेन करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आया तभी तो वो नॉन मेटल है। बहुत बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने एक शॉर्टकट, और इसका आंसर वही होता है NaCl। कि मेटल्स की पहचान है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस चार्ज, एंड नॉन मेटल्स की पहचान है कि नेगेटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया है। अब ये हुआ कैसे था, देखो इसके पास 1 था, इस पे कितने थे, 7 थे, ठीक है, इसने इसको 1 दे दिया तो ये कितने बन गए, 8, और ये 1 इसने हट गया, लूज हो गया ना, क्योंकि उसने तो किसी और को दे दिया, उसमें 1 की कमी आ रही थी। अब सोडियम भाई कहते हैं कि यार मैं किसी से 7 लूंगा, मेरे पास तो कोई भी मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन तो देने से रहा, इससे अच्छा ना मुझे तो अपना कंप्लीट करना है। सोडियम की तो 281 है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो 28 कर ले या फिर 288 कर ले, क्योंकि यही स्टेबल होता है। तो उसने कहा देखो मैं 1 से 8 में तो जाने से रहा, कोई मेरे को 7 तो देने वाला नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इससे अच्छा ना मैं एक लूज कर देता हूँ, किसी को जरूरत होगी, जरूरतमंद को मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। उसे जरूरतमंद एक भाई मिल जाता है, उसका नाम क्लोरीन है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन है, वो कहेगा 7 में किसी को थोड़ा दूंगा, मैं पागल थोड़ा, इतनी मुश्किल से 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, मैं किसी को क्यों दूं। तो उसने क्या किया, सोडियम भाई मिल जाते हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों का रिलेशन हुआ, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की वो कर लिया, मतलब सोडियम ने उसको दे दिया, इसके क्लोरीन की भी फुलफिल हो गई और सोडियम की भी फुलफिल हो गई, और इन्होंने क्या बना लिया, इन शॉर्ट बॉन्ड।